हाँ तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले मैं कुछ बातें करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, जिसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए जरा, ये व्यक्ति है राम। ये कौन है? राम है। राम ने अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है। क्या लाई है? कैपिटल लाई है। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, राम एक व्यक्ति है, बिजनेस का मालिक है। अपने बिजनेस में उसने क्या लगाई है? कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया हुआ, इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बदले में बिजनेस इसको क्या देगा? क्या देगा? इसको इंटरेस्ट देगा। ये जो बिजनेस इसको इंटरेस्ट दे रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये चीज समझ आ गई सभी को? वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, मालिक ने जब बिजनेस के अंदर पैसा लगाया होता है, उसके बदले में जो मालिक को इंटरेस्ट देता है बिजनेस, उसी इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक चीज याद रखना, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं कि भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट किया जाएगा, वो किसके ऊपर किया जाएगा? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। कभी भी क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो सर, अगर कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस क्लोजिंग कैपिटल को किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपको ओपनिंग कैपिटल के अंदर क्या करना पड़ेगा? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आज हमारा जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, उसके पीछे पहला मकसद क्या रहेगा? हमें यह सीखना है कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे कन्वर्ट होती है, किसके अंदर? ओपनिंग कैपिटल के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं अब हम इस टॉपिक को। हाँ तो बच्चे, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था, हमने ये समझा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्या चीज है। मैंने बताया कि जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस के अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस उसके बदले में उसको क्या प्रोवाइड करता है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट किया जाता है, किसके ऊपर करते हैं? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी और आपको क्लोजिंग कैपिटल को किसके अंदर कन्वर्ट करना है? आपको ओपनिंग कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको यहां पर कुछ फॉर्मूला बताए हुए हैं, क्लोजिंग कैपिटल को कैसे ओपनिंग के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। कैपिटल्स दो तरह की होती हैं, या तो कैपिटल फिक्स्ड होती है, या तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। कुछ बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है कि फिक्स कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, उनको तो पता होगा। देखो, अगर तो आपकी कैपिटल्स जो है वो फिक्स्ड है तो फॉर्मूला ये यूज होगा। अगर आपकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये हो। ये चीज समझ आ गई? तो यहां पर जैसे कि मैंने लिखा है कि अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। ये क्या लिखा मैंने? कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? अगर आपने कैपिटल निकलवाई है तो ऐड कर दो। अगर आपने कैपिटल एक्स्ट्रा लाई है तो उसे क्या कर दो? लेस कर दो। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर आपने क्या करना है? अगर कैपिटल निकलवाई है तो ऐड कर देना है, कैपिटल एक्स्ट्रा लाई है तो उसे क्या कर देना है? लेस कर देना। ये दो चीजें करने के बाद जो लास्ट में आंसर निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल होगी। वो क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल। होप सो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कि जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती है तो ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आप लिख दो कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। ये क्या लिखा है? कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर में क्या लिखा है कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ड्राइंग्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ड्राइंग्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। चाहे ड्राइंग्स प्रॉफिट में से की हो, चाहे ड्राइंग्स कैपिटल में से की हो, दोनों ही को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ड्राइंग्स दो तरह की होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या हो गया? कैपिटल में से पैसा निकलवाना, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट में से पैसा निकलवाना। ये दोनों ही तरह की ड्राइंग्स जो है वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ये चीज समझ आ गई सभी को? सीधी सी बात है कि ड्राइंग्स जो है ना, आपने इन शॉर्ट यही समझना है कि ड्राइंग्स को क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। उसके बाद अगर आपको लॉस हुआ है तो आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना।
एडिशनल कैपिटल बंदा लेकर आया तो उसको क्या कर देना है, लेस कर देना है। और अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है तो उसको क्या कर देना है, लेस कर देना है। आपको लॉस हुआ है तो ऐड कर देना है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो जो लास्ट में निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल होगा। क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। ये चीज समझ आई? हाँ तो बच्चे, जैसे कि मैंने अभी बात की कि ये जो फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का, ये कहां से आया? इसके लिए हमें कहां पे जाना पड़ेगा, क्लास 11th की अकाउंटेंसी में जाना पड़ेगा। क्लास 11th में हमने एक ना चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर 3 अकाउंट बनते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उसी बैलेंस शीट की मदद से ना मैं आपको ये फॉर्मूले को पूरा सिखा दूंगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 11वीं कक्षा में वो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, अभी आप यहां से समझ जाएंगे। ये हमारा क्या है, बैलेंस शीट। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है भाई। यहां पर आएंगी हमारी लाइबिलिटीज, यहां पर आता है हमारा अमाउंट, यहां पर आता है हमारा क्या, एसेट, यहां पर आता है हमारा अमाउंट। यही फॉर्मेट होता था बैलेंस शीट का। सबसे पहले बच्चे हम यहां पर क्या लिखते थे, हम अपने धंधे की कैपिटल लिखते थे कि हमारे धंधे की कैपिटल कितनी है, धंधे में पैसा कितना लगाया हुआ है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त हमें नेट प्रॉफिट होता था, अगर हमें नेट प्रॉफिट होता था ना बच्चे, तो उसको हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त हमारे को क्या होता था, लॉस होता था, उसे हम क्या कर देते थे, लेस कर देते थे। क्या कर देते थे, लेस कर देते थे। और अगर धंधे के अंदर ड्राइंग्स की गई है, अगर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया है, उसको भी क्या कर दिया जाता था, लेस कर दिया जाता था। ये सारी चीजें इसमें एडजस्ट की जाती थी। लास्ट में जो अमाउंट निकल कर आता था, लास्ट में जो अमाउंट निकल कर आता था वो हमारे लिए क्या होता था, ये जो अमाउंट निकल कर आया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट ऐड होता था, और अगर नेट लॉस होता था तो वो लेस होता था। अगर ड्राइंग्स होती थी वो भी क्या होती थी, लेस हो जाती थी। ठीक है, इसी के साथ हमने क्लोजिंग कैपिटल जो है निकालना सीख लिया। क्या हम कह सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस लॉस लेस ड्राइंग्स। यही फॉर्मूला बनाना है। यहां से आपने अपनी ओपनिंग कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट को ऐड किया, नेट लॉस को लेस किया, ड्राइंग्स को क्या किया, लेस किया, और जो लास्ट में अमाउंट हमारे पास निकल कर आया वो हमारे पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल का आपको फॉर्मूला इसी बैलेंस शीट की मदद से बनाकर दे दिया। लेकिन जो कि हम 12वीं कक्षा में क्या निकालना सीख रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालना सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को साइड पे लेंगे। ये हमने निकालना है, इसको साइड पे ले लो। जो चीजें प्लस हो रही है यहां जाकर क्या हो जाएंगी, क्लोजिंग कैपिटल में। ये यहां पे प्लस हो रहा है तो यहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये यहां पर माइनस हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ड्राइंग्स यहां माइनस हो रही है, वहां जाकर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो आप देख रहे होंगे ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला कहां से आया है, इसी बैलेंस शीट में आया है, जो बैलेंस शीट मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ाई थी। उसी फॉर्मूले को मैंने तोड़ मरोड़ के ओपनिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो फाइंड आउट कर दिया। और ये जो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा है, ये अपनी किताब नहीं है कोई मेरी जहां से बनाया, ये बैलेंस शीट ही थी जहां से ये फॉर्मूला जो है वो मैं आपके सामने लेकर आया था। होप सो आपको ये जो है टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा।